ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के भरूच सेंटर से कर रहे हैं। अरे भरूच सेंटर का भवन देखने लायक है। तो जमाना था सबसे बड़ा सेंटर, क्या शानदार गुंबद, वंडरफुल। यहाँ प्रभा दीदी होती हैं जो यहाँ से कनेक्टेड और भी अनेक सेंटर संभालती हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो है मधुबन का ज्ञान सरोवर भी संभालती है। देखो कितना प्यारा फुवारा चल रहा है। अरे वंडरफुल, कमाल है। पीछे फुवारा और क्या शानदार बिल्डिंग। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को ना किसी देह और देह के संबंधी किसी से भी तुम्हें लगाव नहीं रखना है। दिल लगाई तो फिर सजा खानी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे दोनों को छिपाते रहेंगे, गलतियां करते हैं छिपाते रहेंगे। अरे बाबा अविनाशी सर्जन है, उससे कुछ छिपाया तो फिर बच्चे तुम कभी भी बच नहीं पाएंगे। वो बीमारी वृद्धि को पाती ही जाएगी। इसलिए बच्चे कभी भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन को सच सच बताना है। पर क्या है, लज्जा आती है, कई बच्चों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाबा को आज ये एक मुरली में खास कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बस मुख्य बात है मन मना भाव। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारी खाद निकल जाएगी और तुम बिल्कुल शुद्ध सोना बन जाएंगे। एक ही युक्ति बाबा ने बताई है पावन बनने की। बच्चे तुम गिरते 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 पतित बन गए, अब पतित से पावन बनना है तो बस एक बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तुम्हारा सर्व का सदगति, सारी दुनिया का, और किसी को नहीं कह सकते सर्व का सदगति। सर्वोदया लीडर कहते हैं। अरे सब पर दया करने वाला तो एक बाबा ही है, वो आके सब पर दया करता है। तो बच्चे वो सर्वोदया लीडर हुआ ना। और फिर बच्चे पतित पावन भी है और सबका सदगति दाता भी है। बाबा आया है तुम बच्चों को अब वापस ले जाने के लिए, तो बच्चों को कितना ना ध्यान रखना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा सबसे पहले कि बच्चे दिल का सहारा टूट ना जाए, कोई बना के नसीबा फूट ना जाए। चलते चलते कई बच्चे पवित्र बनते, फिर चलते चलते फिर पतित बन जाते, अपनी तकदीर फोड़ बैठते हैं। कोई नसीबा फूट ना जाए। फिर बाबा ने कहा दिल का सहारा टूट ना जाए। तो बाबा बच्चे दिल का सहारा एक शिव बाबा को बनाना है और किसी को नहीं बनाना, ये सदा बुद्धि में याद रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को देखो, ड्रामा का आदि मध्य अंत तुम बच्चों को बाबा बताते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती। तो बच्चे कैसे तुम सतो प्रधान थे, गिरते 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 फिर तमो प्रधान बन गए। अब फिर बाबा आया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। बच्चे प्रदर्शनी आदि लगाते हैं, सबको समझाना चाहिए कि ऐसे भारत पूज्य था फिर पुजारी बना, अब फिर बाबा पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। तो कितना ना बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं वो उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को उच्च पद पाना है ना, अच्छी तरह से फिर पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा बच्चे पवित्र तो जरूर बनना, पवित्र बने बिना तुम पवित्र दुनिया में जा नहीं सकेंगे। बाबा आया है पवित्र बनाने। तो बच्चों को इसलिए कभी भी याद तो रहता है ना क्या क्या पाप किए, छोटेपन में क्या क्या पाप किए। बच्चे पिछाड़ी में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, तुमने क्या क्या पाप किए, खाओ सजा। अब बिना सजा खाए बाबा ने कहा जैसे सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, सेकंड में सजाओं का भी ऐसा हिसाब होता है। जो बच्चे फिर वो ऐसा लगता है पता नहीं कितने वर्षों से सजा खा रहे हैं। बिना सजा खाए पवित्र बन नहीं सकते। इसलिए पवित्र तो पहले बाबा को बनाना ही है। अब तुम बच्चों को घर जाना, अब बाबा ने कहा अंत का टाइम है, अब सब आके सलामी भरेंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी यहाँ है, सब है, सारे एक्टर हाजिर होते जा रहे हैं, सब बाबा के पास आएंगे, सलामी भरेंगे, परंतु ज्यादा योग नहीं लगा पाएंगे, पावन बने, ज्ञान नहीं पूरा इतना धारण कर, थोड़ा सा अंचली लेके जाएंगे और अपने अपने धर्म में फिर उच्च पद पा लेंगे।
तो बाबा ने कहा यहाँ पर अब आया है ना सबका कल्याण करने, मैं हूं सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सब धर्म पिताओं को भी देता हूँ मुक्ति, सब और आत्माओं को भी देता हूँ, और तुम बच्चों को भी जीवन मुक्ति देता हूँ। तो ये मेरा पार्ट अभी चल रहा है बच्चे सबको। तो बाबा आया है तुम बच्चों को पढ़ाने, ज्ञान का सागर, आके ज्ञान की सारी बातें सुनाते हैं। फिर तुम बच्चों को भी ऐसा ही ज्ञान से भरपूर बनना है। तो बच्चे देखो, फिर बाबा ने कहा ही है तुम बच्चों को, जितना बच्चे याद करेंगे, देही अभिमानी पहले बने, देह अभिमान को छोड़ो, देह अभिमान होंगे तो बाप की याद नहीं ठहरेगी, इसलिए देही अभिमानी बनेंगे तो बाप की याद रहेगी। घड़ी घड़ी बच्चों को बाबा याद दिलाते हैं, औरों को भी तुम्हें याद दिलानी है, इसी के द्वारा ही तुम बच्चों को सदगति मिलनी है। फिर बाबा ने कहा देखो शंकर का अलग चित्र बनाते हैं, शिव का अलग बनाते हैं, तो बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है बाबा, आके सबको रचना रचता है। तो तुम बच्चों को बाप समान बाबा की तरह सब बच्चों को नॉलेज देनी है। तो नॉलेज देंगे तो औरों को भी बच्चे तुम जीवन उच्च बना पाएंगे। तो बच्चे अब तुम बनते हो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। देखो बच्चे लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, चलो राधा कृष्ण को भी बच्चे इकट्ठा दिखाना चाहिए, ताकि समझ पाएंगे कि यही फिर जाके लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राधे कृष्ण के मंदिर बनाते, उधर लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते, तो बच्चे ये भी ठीक है चलो। अच्छा शंकर को अलग दिखाते, शिव को अलग दिखाते, तो समझाना चाहिए। अब श्री कृष्ण तो प्रिंस है बच्चे, और शिव बाबा तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, शिव बाबा तो सर्वगुण संपन्न, और वो 16 कला संपूर्ण। तो बाबा ने कहा दोनों की महिमा में फर्क है ना, ये आत्मा परमात्मा का पूरा ज्ञान सतयुग में होता नहीं, तो इसलिए ये तो बाबा ही आकर के ऐसा ज्ञान तुम बच्चों को देते हैं। अब तुम बच्चे उस ज्ञान को धारण करते हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। आज के मुरली में वरदान था, संग दोष से दूर रहने वाले और बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का संग दोष, व्यक्तियों का संग दोष, व्यक्तियों का संग दोष, फिर बाबा ने कहा वस्तुओं का संग दोष। बाबा ने कहा इसलिए संग दोष सब प्रकार का, व्यर्थ संकल्पों का भी संग दोष होता है। फिर बच्चे देखो विकल्पों का संग दोष होता है, माया की भिन्न भिन्न आकर्षण का संग दोष होता है। ये बच्चे जितने प्रकार के संग दोष है ना, इन सब से दूर हो जाओ, और फिर क्या होगा, बाप की समीपता की तुम्हें प्राप्ति होगी, इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। फिर पास विद ऑनर बन जाएंगे। सारा दिन अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों का संग रखो, दादियां तो नहीं रही, दीदियों का संग रखो। फिर बाबा ने कहा और क्या संग रखेंगे, जितना संग श्रेष्ठ रखेंगे उतना ही उच्च बनेंगे। संग से ही संग तारे कुसुम डुबोरे, इसलिए बच्चे संग अच्छा रखना है, श्रेष्ठ संग से बेड़ा पार होगा। फिर आज बाबा ने विशेष हमारे स्लोगन में भी कहा, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। फरिश्ता जिसका एक बाबा से रिश्ता, फरिश्ता जिसके सब प्रकार से रिश्ते हट जाएंगे, सब प्रकार से बुद्धि हटी होगी, तो वो कहलाता है फरिश्ता। आज की मुरली में अचल अडोल बनने के लिए बाबा ने कहा, सदा अचल अडोल बनने के लिए एक रस स्थिति को धारण करो। अचल अडोल बनने के लिए बाबा ने कहा एक ही पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है? बाबा ने कहा वो पॉइंट है सबसे मुख्य, कौन सी, कि तुम बच्चों को अचल अडोल अगर बनना है तो अचल अडोल बनने के लिए सबसे मुख्य काम करो क्या? बाबा ने कहा ड्रामा की पॉइंट को अच्छी तरह से रियलाइज करो। जितना ड्रामा की पॉइंट रियलाइज होगी, नथिंग न्यू, जो कुछ हो रहा है कल पहले, एक तरफ से रील निकल रही है, दूसरी तरफ से रील जो है वो भर रही है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा की पॉइंट सदैव याद रहनी चाहिए। ड्रामा की पॉइंट याद होगी तो सदा अचल अडोल रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखो, और इससे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी भी हार खा नहीं सकते। लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर बाबा ने कहा फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। फिर अचल अडोल प्रैक्टिकल में बन ही जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।